हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। अपना टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इथेनॉल। पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करवा रखा था। इथेनॉल की मैंने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवा दी है। इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल और साथ में और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के यूजेस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है, इट इज़ यूज्ड एज ए ड्रिंकिंग पर्पस। इट इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस में मतलब ड्रिंकिंग जो ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, हार्ड ड्रिंक्स जिसे कहते हैं, उसमें ये यूज़ किया जाता है इथेनॉल। तो इसके यूजेस हैं। साथ में इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। क्या? इथेनॉल। जैसे गैसोलीन वगैरह होते हैं। गैसोलीन में क्या होता है, जैसे ब्राज़ील वगैरह में क्या होता है, 25% इथेनॉल प्लस 75% पेट्रोल के साथ मिक्स करके हम मोटर व्हीकल्स में हम उसको फ्यूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इट इज़ यूज एज ए फ्यूल। ठीक है, तो तीसरा है, इट इज़ यूज एज इन स्टरलाइजेशन। इट इज़ यूज्ड एज स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होगा, जैसे देखा होगा, जैसे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स आते हैं, तो अल्कोहल जो उसमें यूज़ करता है वो क्या होता है, इथेनॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं एज ए स्टरलाइजेशन, मतलब जो जर्म्स वगैरह को, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इट इज़ यूज एज स्टरलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके साथ हम इट इज़ यूज, हम कह सकते हैं इट इज़ यूज इन द वार्निशिंग क्रीम, पॉलिश क्रीम में यूज़ करते हैं। इट इज़ used in varnishing cream और पॉलिश क्रीम में यूज़ कर सकते हैं। वार्निशिंग क्रीम्स या पॉलिश क्रीम्स में वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस मैंने आपको बताया इथेनॉल के। समझ में आ गया? इसमें जो पहला ही पार्ट आ रहा है, दैट इज़ इट इज़ यूज ड्रिंकिंग पर्पस। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब हम कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथेनॉल इन द ड्रिंकिंग पर्पस। ये सेक्शन हम अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इथेनॉल जो है उसको हम कंजप्शंस में यूज़ करते हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके, हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। क्या होता है, जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इथेनॉल को एज ए कंजप्शंस में यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। और अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। लिटिल अमाउंट में अगर हम लेते हैं, जैसे फिक्स क्वांटिटी में अगर कोई पर्सन्स को डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको लेते हैं, तो वो उसकी मेडिसिन के रूप में यूज़ होगी। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। इसलिए हम इसके हार्मफुल इफेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल्स, excess amount of alcohol is consumed for long time। अल्कोहल जो है एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, दे कैन डैमेज द स्टमक, लिवर, किडनी एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टमक को, लिवर, किडनीज वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। और अगर ये डैमेज हो जाती हैं तो बेसिकली किडनी लिवर डैमेज हो जाता है, तो उसे क्या देते हैं हम, क्या कह सकते हैं, किरोसिस। एक वर्ड आता है किरोसिस। ठीक है, क्या वर्ड आएगा, किरोसिस। ठीक है, तो किरोसिस एक मेडिकल टर्म यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, किसी पर्सन की अगर लिवर किडनी दोनों डैमेज हो जाती है तो हम कह सकते हैं उसका जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो अपने आप अपने प्रोसेस को, पूरी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा
सकता और किरोसिस वगैरह डिजीज़ हो जाती है। किरोसिस होने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अगर हम अल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो फाइनली क्या हो जाएगा, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। लिटिल अमाउंट में या फिक्स अमाउंट में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें लेते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज वैसे तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इथेनॉल हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, साथ में इसके और क्या यूजेस हैं और कैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। तो अगला जो है दैट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। एक प्रोसेस है डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या होता है डीनेचर्ड अल्कोहल? क्या होता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं ये कंज्यूम किए जाते हैं एक्सेस अमाउंट में, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं उन पे सर्विस टैक्स वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट्स को इससे अमाउंट मिलता है, और साथ में क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में अगर इसको हम कंज्यूम करते हैं पर्सन्स तो उनकी डेथ हो जाती है, साथ में उनकी बॉडी जो है वर्क करना बंद कर देती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस निकाला कि जो ऐसा अल्कोहल जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है वो भी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाया करता है, क्योंकि जो फिक्स अल्कोहल है वो बेटा बहुत महंगा आता है। अगर वो महंगा है तो इसका मतलब क्या करें कि हमें कुछ ऐसा अल्टरनेट ढूंढना पड़े जो सस्ता हो। तो लोग क्या करते थे कि जो इंडस्ट्रीज़ में इथेनॉल यूज़ होता है उसी को यूज़ करते हैं एज ए कंजप्शंस। तो इंडस्ट्रीज़ वाले अल्कोहल को हमने क्या कर दिया, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज़ नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो समझना है डीनेचर्ड अल्कोहल्स। डीनेचर्ड अल्कोहल्स क्या होते हैं? डीनेचर्ड मतलब अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट अगर कर दें तो दैट इज डीनेचर्ड। कैसे अनफिट करेंगे? जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है, इस इंडस्ट्रियल अल्कोहल को कहते हैं इथेनॉल, और इथेनॉल ही हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस में। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हम डीनेचर्ड कर देते हैं बाय यूजिंग ऑफ डीनेचर्ड सब्सटेंस दैट इज मीथेनॉल, या फिर प्रीडीन। ठीक है, प्रीडीन यूज़ कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मीथेनॉल प्रीडीन अगर ऐड कर देते हैं तो जो इथेनॉल है ये कैसे हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है, मतलब अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाती है। तो इस तरीके से डीनेचर्ड अल्कोहल किया जा सकता है ताकि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको यूज़ ना किया जा सके एज ए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। समझ में आ गया? तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या था। इसके बाद हम समझते हैं कि जो टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स है वो क्या है। तो हमें टेस्ट पढ़ने हैं कि हमें पता चले कि अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं, तो कैसे हम टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो है टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल के टेस्ट। तो सबसे पहला टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट, आपको पता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हुआ था, तो सोडियम के साथ अगर इथेनॉल रिएक्शंस करता है तो आपको पता है क्या बनेगा, C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड प्लस H2 गैस निकलेगी। वो H2 गैस की पॉपिंग साउंड आती है, अगर पॉपिंग साउंड आती है तो कंफर्मेशन हो गया इथेनॉल उसमें प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो सोडियम मेटल टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, इथेनॉल को। दूसरा है एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको पता है इथेनॉल इथेनॉलिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बनता है। याद है आपको, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड अगर आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो हम कह सकते हैं एस्टर्स बनते हैं प्लस वाटर बनेगा। जो एस्टर्स बनते हैं इसकी स्मेल कैसी आती है, फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, फ्रूटी स्मेल, और फ्रूटी स्मेल आई तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया, एस्टर्स बन गया और एस्टर में इथेनॉल की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से सोडियम मेटल टेस्ट या एस्टेरिफिकेशन टेस्ट जो है इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, अल्कोहल को। ठीक है, समझ में आ गया। अल्कोहल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कह सकते हैं बर्निंग प्रोसेस भी शो करते हैं। क्या प्रोसेस शो करते हैं, बर्निंग प्रोसेस भी शो करते हैं। और आपको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस और वाटर प्रोड्यूस करेगा, वाटर वेपर
शो करेगा। तो इथेनॉल बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न भी हो सकता है, जैसे CH2H5OH दैट इज इथेनॉल। ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में अगर बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 गैस, वाटर वेपर और प्लस एनर्जी, हीट या लाइट की फॉर्म में एनर्जी निकलेगा। तो इस हीट एंड लाइट एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक कंबशन रिएक्शन बेसिकली जो है वो हमने समझा था, वही रिएक्शन ये इथेनॉल भी शो कर सकते हैं। इस तरीके से हमें समझ में आया इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आके हमारा टॉपिक ये जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।